दोस्तों, खास धनतेरस पर ये चीजें खरीदने पर आती है बहुत बड़ी तबाही। ऐसे में आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इन चीजों को खरीदने से बचें। दोस्तों, दीपावली के पर्व का आगाज धनतेरस से ही माना जाता है। धनतेरस पर सामान खरीदना अति उत्तम, शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस कार्तिक मास के 13वें दिन और दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर ऐसा क्या ना खरीदें जिससे बर्बादी आपके घर में कभी ना आए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा गलती से भी धनतेरस के दिन कभी मत खरीदना। ये दिन सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, पीतल खरीदने का दिन माना जाता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन गाड़ी भी गलती से भी मत खरीदना। इस दिन राहु काल रहता है और इस काल में वाहन खरीदना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन कांच का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार चीजें जैसे कैंची, चाकू, छुरी आदि भी गलती से भी मत खरीदना। हिंदू धर्म के अनुसार त्योहारों में काले रंग का कपड़ा ना ही पहनना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। वहीं खास धनतेरस पर सफेद कपड़ा भी बिल्कुल मना किया गया है। अगर आप गलती से भी इन चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत गरीब होने से रोक नहीं सकती। इसीलिए इन बातों को मानकर धनतेरस का त्योहार ठीक तरह से मनाएं और अपने घर में खुशियां लाएं। सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमारी कही हुई बातों को अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा से निजात पाएं। दोस्तों, खास धनतेरस पर यह नहीं खरीदा तो कुछ भी नहीं खरीदा। घर में खुशियां आने और सकारात्मक ऊर्जा दौलत के आगमन बनते हैं। इसीलिए धनतेरस पर ये चीजें अवश्य खरीदें। दोस्तों, नंबर 1, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदें। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति को धनतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। पूरे साल भर घर में धन और अन्न की कमी कभी नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि लक्ष्मी गणेश को लाना कभी ना भूलें, क्योंकि यही है असली धन के देवता। दोस्तों, नंबर 2, नमक का पैकेट भी घर लेकर आएं और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। दीपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा घर में लगाने से हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख। ऐसे में अगर आप अपने घर में शंख की स्थापना करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा। शंख सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन शंख को घर में लाएं और इसे दीपावली पूजन के समय बजाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन बड़ी तेजी से होता है। माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय है। जहां पर नियमित तौर पर शंख बजाया जाता है तो माता लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 4, धनिया धन का प्रतीक है। इसीलिए इसे धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसकी भी पूजा करें। दीपावली पूजन के बाद घर के आंगन या गमलों में इसे डाल दें। इसकी हरियाली माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करेगी। दोस्तों, नंबर 5, भगवान कुबेर को चांदी बहुत प्रिय होती है। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन या जेवर या फिर सिक्का जरूर खरीदें। मान्यता है कि इस दिन चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप कोई भी शुभ यंत्र खरीदकर उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। धन तेजी से आकर्षित होता है। वहीं आप स्टील के बर्तन आदि अवश्य खरीदें। और याद रहे, खास धनतेरस पर या दीपावली पर किसी सुहागन महिला या कुंवारी कन्या को मेकअप उपहार में देने से या वस्त्र देने से माता लक्ष्मी आपको कभी छोड़कर नहीं जाती, सदैव आपके बिगड़े कार्य को पूरा करती है।
दोस्तों, धनतेरस या दीपावली कब खरीदे झाड़ू? हर कोई करता है ये गलती। इन 2 दिनों में जानिए कब खरीदे झाड़ू जिससे महालक्ष्मी का वास हो जाए। दोस्तों, जब हुआ था समुद्र मंथन तब महालक्ष्मी और भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। इसी कारण खास तौर पर धनतेरस के दिन को ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। इस दिन खास तौर पर झाड़ू घर में लानी चाहिए। बाकी दिनों में यानी दीपावली पर झाड़ू घर में लाने का प्रभावशाली असर उतना अच्छा नहीं होता जितना खास तौर पर धनतेरस पर झाड़ू घर में लाने पर होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन को ही घर में झाड़ू लानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। खास तौर पर धनतेरस के दिन घर में कुछ ना कुछ जरूर लाना चाहिए। घर में खाली हाथ जाने से महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमेशा आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। धनतेरस पर आप भले ही कुछ न कुछ खरीदें, लेकिन झाड़ू और बर्तन घर में आवश्यक पूर्वक लाना चाहिए। ये सभी वस्तु जब घर में प्रवेश होती हैं तो इनके साथ साथ महालक्ष्मी भी प्रवेश करती है। साथ ही साथ विष्णु की कृपा भी बरसती है। दोस्तों, धनतेरस या दीपावली पर चाहे कोई कितना भी मांगे, ये एक चीज गलती से भी कभी किसी को मत देना, नहीं तो परिणाम भयंकर साबित हो सकते हैं। इस खुशी के अवसर पर आपके घर में गरीबी अपनी जगह बना सकती है। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस दिन यानी धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का रिवाज है। ऐसे में अगर आप खास धनतेरस पर या दीपावली पर अपनी झाड़ू किसी और व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से दुनिया की कोई भी ताकत माता लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने स्वयं लक्ष्मी को बाहर कर दिया है, वो भी शुभ समय पर। इसीलिए ऐसा करने से बचें, नहीं तो परिणाम अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये समय धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का समय है। माता लक्ष्मी ऐसे समय में घर में अपना स्थान बनाती है, ना कि घर छोड़कर जाती है। इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं खास धनतेरस पर और दीपावली पर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को कभी किसी को मत देना, क्योंकि ये असली धन के देवता हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी को उपहार भी नहीं कर सकते। दोस्तों, खास धनतेरस पर अगर आप घर की ऐसी सफाई करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती। धनतेरस पर यह खास कोना साफ करने से सारे देवी देवताओं का आगमन अवश्य होता है। ऐसे में ये भी जानिए कि धनतेरस पर साफ सफाई करते समय किन किन चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास धनतेरस पर साफ सफाई करते समय अगर इस कोने में साफ सफाई की जाए तो माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। भर भर कर खुशियां घर में प्रवेश करती हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे देवताओं का स्थान कहते हैं। इसीलिए हर घर में आमतौर पर मंदिर इसी कोण में बना होता है। घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोण को कहते हैं। धनतेरस के दिन इस कोण की साफ सफाई अवश्य करें। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आगमन अवश्य होगा। लेकिन ये कोना गंदा कभी ना रहे। अगर ऐसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गरीब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि खास धनतेरस पर साफ सफाई करते समय किन किन चीजों को बाहर तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो गरीबी पूरी जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। नंबर 1, जिस घर में जाला होता है तो वहां पर गलती से भी कोई भी देवी देवता नहीं आते, वो घर वीराना हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, फटे पुराने जूते चप्पल कपड़े आदि जितना जल्दी हो सके हटा दें, नहीं तो आपके ऊपर कूट दृष्टि पड़ सकती है। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है।
नंबर 3, छत पर पड़ा पुराना सामान, बिजली के टूटे फूटे उपकरण तुरंत हटा दे, क्योंकि ये समय धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का समय है। नंबर 4, धनतेरस पर टूटी हुई झाड़ू घर में कभी न रखें। नई झाड़ू खास धनतेरस पर जितना जल्दी हो सके खरीद लाएं, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों नंबर 5, जरूरी जानकारी। धनतेरस पर घर की साफ सफाई करते समय गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है और देवी देवता घर की ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश ना करे।